Today we start about the fruits. This is the part of the very important parts of the main functions of the fruits are protection and dispersal of seed. Protection and dispersal of seed. Protection and dispersal of seed. It comes, fruit may be defined as the ripened ovary. Fruit may be defined as the ripened ovary. Fruit may be defined as the ripened ovary. A fruit is defined as the metamorph or ripened ovary without or with one or more seeds. After successful fertilization, an ovary develops to form a fruit. Fruit developed without fertilization are called parthenocarpic fruit. For fruit word here, we may use another term that is carp. For fruit, we may use another term that is the carp. Carp word also we may use in the fruit. When a fruit is developed exclusively from ovary, the fruit on the basis of origin, they are of two types: pseudocarp and eucarp. Pseudocarp and eucarp. When fruit develops from ovary of a flower, it is called eucarp or true fruit. फॉर एग्जाम्पल मैंगो आजकल इजिली अवेलेबल है और उसको अभी माइंड में लाना, और मैंगो से आप फ्रूट अच्छे से स्टडी कर लेंगे. मैं मैंगो का एग्जांपल देके आज स्टडी करवाऊंगा पूरा. सम टाइम अदर फ्रूट्स लाइक थैलेमस और सेप्टिकल में डेवलप एज ए पार्ट ऑफ द फ्रूट. सच फ्रूट आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट और सीडोकार्प्स. एप्पल एंड पियर आर एग्जांपल ऑफ द फॉल्स फ्रूट. ये क्वेश्चन भी काफी बार आता है, भाई एप्पल इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट. Why apple is called false fruit? Because it develops from the thalamus, not from ovary. बात क्लियर हुई अच्छे से? जो एप्पल है वो थैलेमस से डेवलप होता है, इसलिए हम इसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं. और जो फ्रूट ओवरी से डेवलप होते हैं वो ट्रू फ्रूट या यू कार्प. ये वर्ड लिख लीजिए, यू कार्प. और जो फ्रूट ओवरी से नहीं डेवलप होते उनको क्या कहते हैं? सीडोकार्प या फॉल्स फ्रूट. Apple and pear are the thalamus, grows around the ovary and become fleshy to form the main edible part of the fruit. One thing here you may understand is pineapple. Pineapple develop from the inflorescence. Inflorescence हमने कल स्टडी किया था. What is inflorescence? The inflorescence means the arrangement of flower on the tree. तो ये जो पाइनएप्पल का फ्रूट है ना, वो पूरे इनफ्लोरेसेंस से डेवलप हुआ होता है. पाइनएप्पल का फ्रूट क्या होता है? पूरे इनफ्लोरेसेंस से डेवलप होता है. ए फ्रूट मेनली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, पेरिकार्प और फ्रूट वाल एंड सीड. तो आप मैंगो को माइंड में लाइए. फ्रूट के अंदर क्या कीजिए, एक तो उसकी बाहर की कवरिंग जिसको पेरिकार्प कहते हैं, और एक उसके अंदर सीड होते हैं. बड़ी सिंपल सी बात है, इसको अंडरस्टैंडिंग में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. फ्रूट के अंदर क्या क्या होते हैं? एक तो पेरिकार्प होती है और उसके अंदर सीड होते हैं. कभी भी कोई फ्रूट खाया है, कभी खाते हैं, तो हम सबसे पहले उसमें क्या होता है, उसका ऊपर का छिलका होता है और उसके अंदर सीड होता है. टेक्निकली हम इसको पेरिकार्प और सीड कह रहे हैं. कोई डाउट किसी को? एज आई थिंक नो डाउट. पेरिकार्प. अब मैंगो को आप माइंड में लाइए. इसकी जो पेरिकार्प है वो 3 लेयर में डेवलप की हमने. इसमें 3 लेयर में. ऊपर येलो येलो दिखता है, ठीक है? तो वो एक तो येलो पार्ट होता है. उसके बाद अंदर जो फ्लैशी पार्ट होता है, जो हम ईट करते हैं, खाते हैं. और उसके बाद अगर देखें तो वो उसकी स्टोनी, हार्ड स्टोनी पार्ट होता है जिसके अंदर सीड होता है. तो मैंगो के तीनों पार्ट्स, आप एक मैंगो ले लीजिए, उसे अच्छी तरह पील ऑफ करके भी देख सकते हो. पेरिकार्प. इट इज अ वॉल ऑफ द फ्रूट which develop from ovary wall in some plants. The pericarp is differentiated into 3 parts: epicarp, mesocarp and endocarp. Epicarp, mesocarp and endocarp. Epicarp, it is the outer part of the fruit wall which form the skin or protective covering of the fruit. आप मैंगो को माइंड में रखते हुए ये तीनों लेयर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें.
सबसे पहले क्या, एपिकार्प जो येलो लेयर हमें दिखती है, उसके बाद ईटेबल पार्ट जो हम खाते हैं वो मीजोकार्प है। इट इज द मिडल पार्ट ऑफ द फ्रूट वॉल विच फॉर्म द मेजर पल्पी और जूसी पार्ट ऑफ द फ्रूट एज इन मैंगो। Mesocarp is audible part in the mango. After the endocarp, it is the inner part of the fruit wall, which may be thin and membranous, as in orange, or hard and stony, as in mango, plum, coconut. Endocarp hard होती है, जिसके अंदर वो सीड होते हैं. In some plants, pericarp is single, not differentiated into, for example, pea, bean, etc. पी भी फ्रूट है, बीन भी फ्रूट है टेक्निकली. सीड, द फ्रूट वॉल में इनक्लोज वन और मोर सीड्स which develop from fertilized ovule. या fertilized ovule या ripened ovule is called seed. Ripened ovule. Here I want to clear one thing another, that what is difference in fruit and vegetable. ऐसा नहीं है कि सभी वेजिटेबल जो वेजिटेटिव पार्ट से डेवलप होते हैं वो वेजिटेबल होते हैं एक्चुअल में, जो रूट, स्टेम और लीव्स. पोटैटो क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम. पोटैटो इज अंडरग्राउंड स्टेम जो हम ईट करते हैं. तो इसलिए ये जान रहे फ्रूट और वेजिटेबल में, लेकिन सभी वेजिटेबल जो आ रही हैं वो सभी कॉमन, हम पी को वेजिटेबल कहते हैं पर एक्चुअली ये ओवरी से डेवलप होता है और ये फ्रूट ही है. दिस इज आल्सो नोन एज फ्रूट. आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट. फ्रूट को हमने सिंपली 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया है. सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट एंड कंपोजिट फ्रूट. कोई डाउट इसमें? सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट एंड कंपोजिट फ्रूट. एनसीईआरटी आप उठाएंगे, उसमें आपको ये डायग्राम मिल जाएगा जिसके अंदर फ्रूट, या कहीं भी आप देखेंगे कोई इमेज या ये इमेज के बारे में, और फ्रूट्स आर सिंपल, एग्रीगेट, एग्रीगेट को इटेरियो कहते हैं टेक्निकली. क्या कहते हैं? इटेरियो. एंड कंपोजिट. तो अब सुनिए सिंपल फ्रूट क्या होता है. व्हेन द ओवरी और ए सिंगल फ्लावर विद और विदाउट, when the ovary of a single flower with or without other accessory floral parts develops into a single fruit, develops into a single fruits, ovary develops from a single fruit. These are the that from the, I am telling you about the fruit that develop from the single ovary. Simple fruit when the ovary of a single flower with or without other accessory floral parts develops into a single fruit. The fruit is said to be simple. बहुत ही सिंपल सी बात है कि एक फ्लावर से, एक ओवरी से जो फ्रूट डेवलप होगा, एक फ्लावर से एक ओवरी से जो फ्रूट डेवलप होगा वो सिंपल फ्रूट होगा. ओवरी में भी मोनोकार्पलरी, आगे ओवरी के जो कार्पल होते हैं वो आगे भागों में बटा होता है, खाने से होते हैं. जो मोनोकार्पिलरी हो सकती है, पॉलीकार्पली, उसके खाने आगे काफी भी हो सकते हैं या एक भी हो सकता है. एंड सिनकार्पस, अगर पॉलीकार्पिलरी होगी तो वो आपस में जुड़े हुए होंगे. वो आपस में क्या जुड़े होंगे? जुड़े हुए होंगे. इट में बी फर्दर, सिंपल फ्रूट को आगे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. इट इज डिवाइडेड इनटू ड्राई एंड फ्लैशी फ्रूट. ये बहुत अच्छा है, ड्राई एंड फ्लैशी फ्रूट. In dry fruit, pericarp becomes dry and thin at maturity. Maturity भी अब जैसे मैंगो है, फ्लैशी फ्रूट है, इसकी स्किन ड्राई नहीं होती, इसको भी आप आसानी से चाहें. In dry fruit, pericarp becomes dry and thin at maturity. ड्राई फ्रूट्स का एग्जांपल आप कर सकते हैं कॉटन, पी, लेडी फिंगर एक्सेट्रा. एंड फ्लैशी फ्रूट, इसको आप याद रखने के लिए एग्जाम्पल, ये यार फ्लैशी फ्रूट के याद रखने के लिए एक एग्जाम्पल आप अच्छी तरह रख सकते हैं. ओ माई गॉड, OMG. O फॉर ऑरेंज, M फॉर मैंगो, G फॉर गुआवा. G फॉर गुआवा. तो ये आपको फ्लैशी फ्रूट्स के एग्जाम्पल याद रहेंगे.
क्या याद रहेंगे? फ्लैशी फ्रूट की। ड्राई फ्रूट्स के लिए ग्राउंड नट, ड्राई फ्रूट्स के लिए क्या एग्जाम्पल याद रहेगा? ड्राई नट्स, पी, लेडी फिंगर एक्सेट्रा को। इन ड्राई फ्रूट पेरिकार्प बिकम ड्राई एंड थिन एट मैच्योरिटी। द ड्राई फ्रूट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू डेसेंट एंड इनडेसेंट। ड्राई फ्रूट्स को आगे दो भागों में, डेसेंट का मतलब यहां पे समझिए कि अगर मान लो जैसे मटर है, ये क्या होता है कि इसकी फली अपने आप खुल जाती है, और इनडेसेंट वो होते हैं कि इनकी फली होती है जो पोर्ड होती है वो खुलती नहीं अपने आप, वैसे पड़े पड़े डिस्ट्रॉइज हो जाती है, जैसे लेडी फिंगर वगैरह है ये। डेसेंट मटर की फली बड़े आराम से खुल जाती है, तो इसलिए ड्राई फ्रूट को इन्होंने एग्जांपल भी पी और लेडी फिंगर लिया है। और फिर हम classified into decent and indecent fruit on the basis of presence or absence of natural decent or breaking of their pericarp. Its example are legume and capsule are a dry and decent fruit. Legume and capsule are dry and decent fruit. जिनकी फली खुल जाए वो क्या होते हैं? डेसेंट, और जिनकी ना खुले वो इनडेसेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपल फ्रूट्स, अब इन्होंने और एक्सप्लेन करके बताया। In fleshy fruit, the pericarp is thick and fleshy. Pericarp is thick and may or may not be differentiated into all the three parts. कई बार तो जैसे मैंगो में तो हम देख रहे हैं कि तीनों लेयर बड़े अच्छी से नजर आ रही हैं वो, पर कई बार तीनों लेयर नजर आती है और कई बार नहीं भी नजर आती। कहता sometime may be pericarp differentiated into all the three parts or sometime may not be differentiated. Outer epicarp, middle mesocarp and inner endocarp, or only epicarp, skin of the fruit, and fleshy mesocarp. Fleshy fruit are mostly indecent, ये अपने आप खुल जाते हैं। Fleshy fruits are mostly indecent. Drupe one seeded and very many seeded. Fleshy fruit को इन्होंने ये भी एग्जाम्पल दिया है, Drupe one seeded, जिसके अंदर से very many seeded are the fleshy. फ्लैशी को ड्रूप एंड बेरी। ड्रूप का बहुत ही कॉमन और मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ड्रूप के अंदर। द फ्रूट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट एंड कंपोजिट फ्रूट। आई एम टेलिंग यू अबाउट द सिंपल फ्लैशी फ्रूट एंड आफ्टर दैट the aggregate fruits or etherios. Aggregate fruit, a fruit which develop from polycarpillary apocarpus gynosium or a single flower. Polycarpillary apocarpus, कल मैंने आपको बताया था syncarpus और apocarpus में डिफरेंस अच्छी तरह कर लीजिए। syncarpus का मतलब जिनके कार्पल आपस में जुड़े हुए हों, और apocarpus का मतलब जिनके कार्पल आपस में फ्री हो। Of a single flower is called an aggregate fruit or etherio. In such a case, the carpels are free and ovary of each carpel develop into a small simple fruitlet. A collection or a group of simple fruitlets make an aggregate fruit. An aggregate fruit is further classified into subtypes on the basis of characteristic of fruitlets. A custard apple अलग होता है, which is a aggregate or etherium. The apices of all the fruitlets become thick, hard and fused along their margin to form a common covering around the fruit. Aggregates. And then composite और multiple fruit, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये पाइनएप्पल, मलबरी, जैक फ्रूट, साइकोनस, फिग, ये बड़े बड़े कई होते हैं, ये सब क्या होते हैं? कंपोजिट फ्रूट होते हैं। एक कंपोजिट और मल्टीपल फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द एंटायर इनफ्लोरेसेंस, पूरे एक फूलों की जो डाली होते हैं ना, उसी के बाद ये डेवलप हो जाते हैं। इनफ्लोरेसेंस अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं। इन सच फ्रूट अलोंग विद द ओवरीज एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स, द पेडंकल आल्सो टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, composite fruits are classified into two main, Psoriasis and Syconus. Psoriasis में pineapple, mulberry and jackfruit, और Syconus में fig. These are the types of the fruits. Here you can make the flow chart of the fruit also. They have shown the different flow charts.